हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त अर्थात लसम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक अर्थात मौसा। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम यानी कि लौसा। एलसीएम निकालना सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकाला जाता है। दोस्त, हमारा एलसीएम का पहला प्रश्न है 40, 48 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से आपको एक खड़ी लाइनिंग करनी है, फिर इस तरीके से आपको लाइनिंग करनी है। इधर छोटा रहेगा, इधर बड़ा रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको इसी तरीके से कुछ लाइनिंग कर लेनी है सबसे पहले। अब यहाँ पे 40, 48, 15 को लिख लेना है। जो संख्या दिया रहेगा यहाँ पे लिख लेना है। संख्या आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा से छोटा संख्या लीजिए, केवल एक को छोड़ करके, एक को नहीं लेना है। यहाँ पे आपको 2 से स्टार्ट करना है और जो संख्या लेंगे उसी संख्या से आपको इन सभी संख्याओं में भाग करना है। जैसे कि यहाँ पे आप 2 लीजिए, 2 से इन सभी संख्याओं में भाग कीजिए। 2 से 40 में भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 दूना 4 0, यानी कि 2 से 20 बार में आपका 40 कट जाएगा। यहाँ पे ऐसे कामा के रूप में लिखते चले जाना है, भाग करते जाना है और कामा लगाते जाना है। 2 से 48 में भाग कीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब 2 से 15 में भाग नहीं जाएगा तो 15 को वैसे लिख लेना है। भाग जाएगा तो दशमलव में जाएगा, तो हमें दशमलव में संख्या को नहीं लाना है। जो संख्या कटेगा काटेंगे, जो संख्या नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे। अन्य संख्या से आगे ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी भी 2 से कटेगा तो 2 लेंगे, 2 एकम 2 0, यानी कि 10 बार में 20 आपका कट जाएगा 2 से। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर 2 लेंगे, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर 2 लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। अब यहाँ पे कौन सा संख्या लेंगे? 2 लेंगे तो यह कटेगा नहीं। संख्या वही लेना है जिससे कि कोई संख्या कटे, कुछ संख्या कटे, अन्यथा लेने का कोई मतलब है नहीं। कोई भी काम किया जाता है तो उसका मतलब होना चाहिए, मतलब ना हो तो काम करने से क्या फ़ायदा। यहाँ पे देखिए आप 3 लीजिए, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे वैसे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब यहाँ पे हम लोग 5 लेंगे, 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5। संख्या को तब तक काटा जाता है जब तक कि लास्ट में सभी का यहाँ पे 1 न आ जाए। ठीक है, तब तक हम लोग संख्या को काटते रहेंगे। तब तक संख्या को क्या करते रहेंगे? काटते रहेंगे। जब सभी का 1 1 आ जाए गुणनखंड, तब जाकर के हम लोग ब्रेक लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए जिस जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया है उसे गुणा के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 से हमने कितनी बार भाग किया? 1 2 3 4, 4 बार। तो 4 बार हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद 3 से 1 बार, उसके बाद 5 से 1 बार। अब इसी संख्या को हम लोग गुणे के रूप में लिखेंगे और इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करा देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 पचे 240, 48 पचे कितना हो जाएगा? 240। और यही 240 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि 40, 48,
15 का एलसीएम इक्वल टू इन जिस संख्या से हमने जितनी बार भाग किया उसे गुणे के रूप में लिख लेंगे और इन सभी का जो गुणनफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 240 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है एचसीएफ। अगला टॉपिक क्या है? एचसीएफ। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 30 और 42 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ दो विधि से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो भाग विधि से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे जो कि सबसे सरल विधि होता है। यहाँ पे देखिए आप सभी को इस तरीके से भाग का एक चिन्ह बना लेना है। यहाँ पे जो संख्या छोटा रहेगा उसे बाहर लिखेंगे, जो संख्या बड़ा रहेगा उसे अंदर लिखेंगे। यहाँ पे दो संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो पहले 2 का निकालेंगे, अंत में और संख्या का निकालेंगे। तो उसके लिए आप सभी को अलग वीडियो मिलेगा। यहाँ पे देखिए 30 से 42 में भाग करना है। भाग कीजिए 30 से कम 30, 30 दूना हो जाएगा आपका 60 है, जो कि 42 से ज़्यादा है। 30 से कम 30 एक बार में। अब यहाँ पे 42 में से 30 घटाएंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब जो शेषफल आया है उसे हम लोग भाजक बना लेंगे और जो पहले भाजक था उसे अब हम लोग भाज्य बना लेंगे। जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य, और भाग देने के दौरान जो फल मिलता है उसे कहते हैं भागफल। और जब भाज्य आपका छोटा पड़ जाए भाजक से तब बचता है आपका शेषफल। तो यहाँ पे जो शेषफल है उसे भाजक बनाएंगे और जो पहला भाजक है उसे भाज्य बनाएंगे और फिर से भाग करेंगे। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया होगा आपका 36, जो कि 30 से ज़्यादा होगा। तो केवल 2 बार में 12 दूना 24। अब 30 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा आपका 6। अब इस 6 यानी कि शेषफल को अब हम लोग भाजक बना लेंगे। अब जो दूसरा भाजक है यानी कि सबसे पहले जो भाजक है उसे भाज्य बना देंगे, यानी कि 12 आपका हो गया बीच में। अब फिर से भाग करेंगे 6 कम 6, 6 दूना 12। अब 12 से 12 आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि भाग हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक कि पूरा विभाजित न हो जाए संख्या। और जिस संख्या से पूरा विभाजित होता है भाग आपका, संख्या विभाजित होता है, वही अंतिम संख्या आपका एचसीएफ होता है। यानी कि 30 और 42 का एचसीएफ हो जाएगा 30 और 42 का एचसीएफ हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा? 6। और यही आपका आंसर है। तो दोस्त इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी ने यही चीज़ सीखा है। यदि वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक कर हमें मोटिवेट कीजिए ताकि आप सभी को ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।